नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि अभी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय आ गया है। वह चिंता का विषय एक साइड तो ये है कि कल 27 अगस्त से भारत के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लग जाएगा। 50% पहले और 25% पहले और 25% अब। लेकिन आज के समय में जो भारत को सबसे बड़ी चिंता है वह इस बात की चिंता लगी हुई है कि अभी भारत के पड़ोस में एक देश है बांग्लादेश, जो कि पहले ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, पूर्वी पाकिस्तान। आज वहां पे जो वेस्ट पाकिस्तान मतलब आज के जो पाकिस्तान है उसके विदेश जो मंत्री हैं वह बांग्लादेश पहुंचे हैं। और बांग्लादेश पहुंचने का उन्होंने एक जो रूट ली है, क्योंकि भारत की ओर से वह पूरी तरीका से रूट बंद है। जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसी टाइम से वह रूट पूरी तरीका से बंद कर दिया गया है। अब इस जो बंद रास्ते हैं, इस बंद रास्ते में यह डायरेक्ट तो बांग्लादेश भारत होते हुए जा नहीं सकते हैं, क्योंकि टोटल एयर स्पेस बांग्ला पाकिस्तान के लिए बंद है और पाकिस्तान ने भी भारत के लिए बंद कर रखा है। तो देखिए, आप जो ये रास्ता देख रहे हैं फिगर में, ये सीधे पाकिस्तान से चाइना होते हुए और भारत के जो टेरिटरी है उसको भी यूज नहीं कर पाए और यह म्यांमार होते हुए पहुंचे हैं बांग्लादेश में ढाका में। वहां के आज जो अंतरिम सरकार है मोहम्मद यूनुस और उनके बीच में, दोनों के बीच में आपसी बैठक होनी थी और बैठक में डिप्लोमेसी की बात करनी थी, छोटे मोटे ट्रेड की बात करनी थी, बिजनेस की बात करनी थी। लेकिन ये सारी बातें तो ठीक थी, तो इसीलिए भारत को आज सबसे बड़ी इस बात का चिंता होने लगा है कि जो जिहादी थे वह, एक तो पाकिस्तान जिहादी है ही, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन एक साइड से और दूसरी साइड से एक और जिहादी जो आज के बांग्लादेश के रूप में हम सभी लोग जानते हैं, ये दोनों आपस में इतना घनिष्ठता कहीं ना कहीं भारत के लिए आने वाले समय में मुश्किल पैदा हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान हमेशा भारत से अस्थिर करने के लिए अपने यहाँ से जो आतंकवादियों का समूह है वह जम्मू कश्मीर के थ्रू भारत के अंदर भेजा करता है। तो आप हाल के घटना में पहलगांव घटना याद ही होगा, किस प्रकार से वहां के जो आतंकवादियों का जो सरदार है वह आसिम मुनीर ने कैसे कहा कि हम सारे हिंदू से अलग हैं और हिंदू अलग है, हम हिंदू से सुपीरियर कौम है, जिसका खुद का डीएनए पता नहीं है कि मुगल जब घोड़े पर बैठकर आए थे तो वहां से जो सैनिक के रूप में आते थे वे सारे के सारे तो मर्द ही आते थे, क्योंकि औरत तो युद्ध में लड़ने के लिए आती नहीं थी। और जब वहां से आई और यहाँ पर जब मार कुटाई किया गया, कुछ क्षेत्रों को ले लिया गया, तो उसमें से जो वहां के महिलाएं थी उसके साथ वहां के सैनिक के जो थे उन लोगों के साथ अभद्रता की, और अभद्रता के ही नतीजे में आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो गंदे नस्ल जो दोनों पैदा हो गए हैं, वह दोनों नस्लें आज खुद को हिंदू से सुपीरियर बताते हैं। कुछ दिन पहले पहलगांव से पहले की आप सभी लोगों ने घटना जानते हैं। उसके बाद मुंबई ताज पे जो घटना था, कैसे कोई भारतीय भूल सकता है। और उसके बाद कौन सा ऐसा जगह नहीं था जहां भारत के अंदर हर महीने बम ब्लास्ट नहीं हुआ करता था। और ये सारे के सारे जितने भी जिहादी पकड़े जाते थे वे सारे जिहादी एक ही जगह के पाए जाते थे, वे पाए जाते थे पाकिस्तान से। मदद करने के लिए जो कुछ पहले से ही था वह बांग्लादेशी तो सपोर्ट उसको करते ही थे, लेकिन उस समय तक जो बांग्लादेशी थे वह कहीं ना कहीं इस बात से जाकर छुप जाते थे, क्योंकि उस समय के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना हुआ करती थी, वह शेख हसीना आतंकवादियों को, पाकिस्तानी आतंकवादी और बांग्लादेश के आतंकवादी दोनों को एक नहीं होने देती थी। जैसे ही दोनों एक होने की कोशिश करते थे तो इनको उठाकर जेल में डाल देती थी। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आज के जो अंतरिम सरकार के रूप में मुल्ला जो बैठा हुआ है अभी बांग्लादेश में, यूनुस क्या करता है? जब बांग्लादेश में अंतरिम सरकार संभालता है तो वहां के जमायते इस्लामिस्ट और जितने आंसू बंगला, जितने भी ये सारे के सारे और जितने भी आप जो दुनिया के अंदर आतंकवादी ग्रुप है, अब उनका धीरे धीरे जैसे पहले मालदीव के अंदर ये सारे आतंकवादी ISI हो या जो भी हो, खुरासान हो, ये जितने आतंकवादी संगठन थे अब उनका जो एक ब्रांच है वह बांग्लादेश के अंदर भी बनते जा रहा है।
तो बांग्लादेश के अंदर बन रहा है, तो उसमें भारत की परेशानी इस बात को लेके है कि बांग्लादेश के अधिकतर लोग हमारे देश में आए हुए हैं। लगभग बताया जाता है कि 1971 जो जेनोसाइड हुआ था, वे सभी लोगों को तो मालूम ही है कि कैसे जो खुद मुसलमान के नाम पे आज के जो बांग्लादेश है, ईस्ट पाकिस्तान, वहीं से टू नेशन थ्योरी और हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, इस थ्योरी की मांग उठी थी। और ये जो सिंध वाला जो प्रांत था, वहां पर से तो कोई मांग उठी नहीं थी, क्योंकि सिंध जो इलाका था मेजोरिटी में हिंदू लोग थे। उसके बाद पंजाब में ज्यादातर सिख और हिंदू ही थे। लेकिन क्या होता है कि जब ईस्ट बांग्लादेश को मांगा जाता है, तो जिन्ना का माइंड में ये आ जाता है कि एक साइड से लेंगे तो हम भारत को फिर से फतह नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ही बात उन इस्लामिस्टों के माइंड में बैठा हुआ था कि आज के समय हम भारत से बेशक अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग हो रहे हैं ताकि दोनों ओर पर हम रहेंगे और बीच में पड़ जाएगा भारत, तो दोनों ओर से हमला करके भारत को भी इस्लामिक राष्ट्र में हम बदल लेंगे आगे चल के। और इसी नतीजे को लेकर देखिए कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, 3 बार तो खुलेआम भारत के ऊपर जैसे ही आजादी मिलती है पाकिस्तान को, दोनों पाकिस्तान, तो 1947 में मिलती है, 48 में कश्मीर के ऊपर हमला, उसके बाद 65 में जब हमारा 62 के अंदर चाइना से वार हुआ, इंडो चाइना वार, तो उस समय भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। तो ये जिहादी समझ रहे थे कि अच्छा मौका है, अभी भारत के ऊपर चढ़ाई अभी कर देंगे तो आराम से हम जीत जाएंगे। लेकिन उन जिहादियों को यह पता नहीं था कि जो चीन से हम लोग हारे थे नहीं, लेकिन यहाँ के कुछ उस समय के जो राजनेता थे हिंदी चीनी भाई भाई वाले, वह भाई भाई के चक्कर में हमारे सैनिकों को उस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा। नहीं तो इंडो चाइना वार में अगर भारत की तरफ से एयरफोर्स का अगर यूज सिर्फ कर लिया जाता, तो चाइना को इतनी हिम्मत थोड़ी थी कि वह भारत के ऊपर आक्रमण कर पाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हिंदी चीनी भाई भाई वाले बैठे हुए थे, उसी के बाद इस्लामिस्ट जो जिहादी हैं पाकिस्तानी, वे भी समझते हैं, सैनिक पहले ही से गुस्सा में बैठे हुए थे चाइना वाला युद्ध को लेकर, क्योंकि भारत के वीर सैनिक कभी हार ही नहीं सकते, वह हार नहीं सकते, हराने के लिए ही तो वीर सैनिक हमारे हैं। अब उस खाड़ में पाकिस्तान पकड़ा गया, इतना धोया 65 में, इतना धोया कि वह लोग बताते हैं कि आधा कराची तक हम लोग पहुंच गए थे। लेकिन फिर वही हिंदी चीनी भाई के जो नेता थे, वो वापस सैनिकों को बुला लेते हैं, नहीं तो आज पीओ को जो है वह तो हमारा होता ही, पाकिस्तान का और आधा हिस्सा हमारा होता। उसके बाद 1971 का जो युद्ध था, वह युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि बांग्लादेश के मतलब वेस्ट पाकिस्तान के जो फौजी लोग थे, वह ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर चले गए थे। ईस्ट पाकिस्तान जो कि मुजीबुर जो रहमान थे, आज जो शेख हसीना है, शेख हसीना के पिताजी हुआ करते थे मुजीबुर रहमान। क्या होता है कि 1968-70 में, 68 समथिंग में इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन होता है पाकिस्तान में, तो इलेक्शन के लिए दोनों जगह पर वोट पड़ता है। उस इलेक्शन में क्या होता है कि मुजीबुर रहमान ज्यादा सीट लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो भुट्टो उस टाइम बैठा हुआ था, जुल्फिकार भुट्टो, वह राष्ट्रपति था, तो वह इलेक्शन को ही मानने से मना कर देता है, क्योंकि वह बोलता था कि ये बंगाली काले कलूठे हमारे ऊपर राज करेंगे, हम पंजाबी लंबे लंबे गोरे और ये काले कलूठे बंगाली हमारे ऊपर। इस बात को लेकर जब इलेक्शन पर उनका प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया, तो मुजीबुर रहमान खुद अपने बांग्लादेश के अंदर जाकर इस बात का युद्ध छेड़ दिया अपने लोगों के अंदर ही कि हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की जा रही है। ये बात सच था कि पाकिस्तान की मांग वही बांग्लादेश जो आज का है वही स्टार्ट किया था, लेकिन जब उसके ऊपर भी पाकिस्तान के तरफ से जब मार पड़ने लगा, तो वे सारे के सारे सिचुएशन को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली प्रक्रिया तो आ ही रही है। ये जो एक किताब है आसमानी, उसमें अब उसी को मानते हुए, इसी के अनुसार जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे, वेस्ट पाकिस्तान वाले क्यों इतना जो सैनिक था, जो फौजी था, वह सारे के सारे डिसीजन लेता था, उसके पीछे का ये बताया जाता है कारण। इसकी चर्चा हम पहले भी किए हैं, लेकिन एक बार और आपको स्पष्ट करते चलें कि जो सैनिक है बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के दोनों के ब्रिटिश काल में तो सैनिक एक ही हुआ करते थे। तो जब देश आजाद 1947 को हुआ, तो उस समय सैनिक का भी बंटवारा हुआ। जो पंजाब साइड के सैनिक थे वे पाकिस्तान में चले गए, मतलब उस साइड जो रेजिमेंट थे वे पाकिस्तान की तरफ चले गए, और जो इस साइड की तरफ जो रेजिमेंट थे वह वहां पर भारत के अंदर आ गए, और जो रेजिमेंट बांग्लादेश में थे वे बांग्लादेशी सैनिक हो गए। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही
48 में पाकिस्तान जब पाकिस्तान साथ था और कश्मीर के ऊपर जब चढ़ाई करने की प्रयास किया जाता है, तो बांग्लादेश वाला जो रेजिमेंट था उसी को आगे रखता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मरवा देता है। और जो पंजाबी फौजी था वह पीछे रहता है, वह डरता तो है ही। आज भी आप देख लीजिए, जो बलोच हैं वह उसको नंगा कर करके भेज रहे हैं। एक ट्रेन हाईजेक करते हैं, उसमें लगभग 500 250 सैनिक जो हैं वह 20 बलोच के सामने ढेर हो जाते हैं। तो उस समय बंगाली जो फौज थे वह बहुत ज्यादा मरा जाते हैं। तो बांग्लादेश के जो फौज है और फौज का सेंट्रल जो कमांड होता है वह अलग प्रकार से होता था, क्योंकि वही तो देश जो चलाया करता था। अब होता क्या है कि जितने भी ये पंजाबी पाकिस्तान थे, जो रेजिमेंट थी वह ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जाती है और वहां पे जाकर बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। मतलब कि एक मूवी भी आई होगी सैम बहादुर के नाम से, तो आप सभी ने देखा होगा। उसके अंदर इंदिरा गांधी कब बोल रही हैं कि हमको अब कुछ न कुछ डिसीजन लेना चाहिए, आप हमला कर दो। जो सैम मनिक शाह है उनको बोल रहे हैं, लेकिन मनिक शाह बोलते हैं कि हम अभी नहीं करेंगे, जो अगला 6 महीना आने दीजिए, उस टाइम तक बरसात जो है वह रुक जाएगी। नदी के अंदर जो बाढ़ है, जब बरसात का मौसम आ जाएगा, मतलब वहां पर स्टार्ट हो गया था जनवरी मार्च में, लेकिन यहाँ पर जब सैम बहादुर शाह से पूछा गया तो ये कहें कि बरसात के मौसम आ जाने दीजिए, जब फ्लड आ जाएगा तो चीन भी उधर से घुसपैठ करने की प्रयास नहीं करेगा और कोई उसको मदद पहुंचा नहीं पाएगा और उस टाइम हम हमला करेंगे। मतलब बीच में जो 7-8 महीना का जो पाकिस्तान वेस्ट जो पाकिस्तान वाले थे उनको मौका मिल जाता है। तो सबसे ज्यादा पहला तो टारगेट वहां का जो बंगाली हिंदू मुसलमान जो हिंदू महिलाएं थी उन्हीं को टारगेट किया जाता है और उसके बाद जो भी मुजीबुर रहमान के जो सपोर्टर थे घर वाले उनके महिलाओं को टारगेट किया जाता है। और उससे भी मन नहीं भरता है तो जितने कॉलेज में उस टाइम की पढ़ रही लड़कियां थी बांग्लादेश के अंदर, उनके साथ भी उनको कैंप में ले जाकर रखा जाता है और उनके साथ भी, और साथ ही साथ उसके बाद धीरे धीरे जो भी महिलाएं मिलते जाती, बुढ़ी हो जवान हो कोई भी हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी को भी पंजाबी फौज ने ब्रूटल, समझ लीजिए इतना ज्यादा उनके उस साथ दुर्व्यवहार किया जाने लगा। ये सारी जब, और जो वेस्ट बंगाल जो पंजाबी जो फौज थी वह बोलती थी कि हम बांग्लादेश का नस्ल बदल देंगे। और देखिए कि जब फिर भारत हस्तक्षेप करता है उसके बाद एक देश नया बन जाता है बांग्लादेश। लेकिन उसी का एनिमी देखिए आज कि कुछ ही दिनों, अभी ज्यादा साल भी नहीं हुआ है, 70 हुआ और मान के चलिए कि 71 और इधर 5-20, मतलब मान के चलिए कि मोटा मोटी अभी 60 वर्ष के लमसम अप डाउन हो सकता है। तो उसी के बीच में वह जो नस्ल बदलने वाली बात थी वह नस्ल का प्रभाव बांग्लादेश में दिखने लगा। तो ये सारी जो बैकग्राउंड बताने के पीछे का ये बात है कि आज जो मीटिंग हो रहा है ढाका के अंदर इसाक डार और यूनुस के बीच में, जब सारी बातें तो सही चल रही थी लेकिन अचानक सन्नाटा तब छा जाता है जब यूनुस सरकार बोलती है पाकिस्तानी इसाक डार से कि आप 1971 के लिए जो आप हमारे देश के साथ किए थे दुर्व्यवहार उसके लिए आप माफी मांग लीजिए। पाकिस्तान की ओर से स्पष्ट बोल दिया जाता है कि कौन सा माफी ताफी, हम माफी ताफी मांगेंगे। वह इस बात को सीधे सीधे नकार देते हैं और जैसे ही यहाँ पे ये बात नकारा जाता है तो पाकिस्तान अपने जो देश है वहां पर मीडिया पर चलाना स्टार्ट कर देता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में फ्री वीजा ट्रेड के ऊपर हस्ताक्षर हो गई है। वे बात बिल्कुल सही था और जो भी बातें और थी 1971 वाली वे सारे के सारे बात तो बांग्लादेश भुला चुका है, माफ कर चुका है और अब कहा है कि दोनों देश आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये झूठ था क्योंकि इसाक डार ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि आप अपने दिल को साफ रखें। यह बात बोलते हुए इसाक डार ने मोहम्मद यूनुस को चुप करवा दिए और उसी टाइम से पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर सन्नाटा है कि कम से कम यूनुस को लग रहा था कि अपने जनता को हम कम से कम जो पाकिस्तान की इसाक डार हैं जब ये बोल देंगे कि हाँ हम माफी मांग रहे हैं और लिखित जब दे देंगे कि मैं 1971 के लिए बांग्लादेश से माफी मांगता हूं, तो कम से कम यूनुस सरकार पूरे बांग्लादेश के जनता को तो दिखाती कि हम जिनके साथ दोस्ती करने जा रहे हैं वह दोस्ती ऐसे हमने नहीं की है, हमने पहले माफी मंगवाया है। लेकिन वह तो ठहरा पाकिस्तान, वह तो
कंट्रोल उसको करता है पंजाबी फौज, और पंजाबी फौज माफी हो ही नहीं सकता। तो इसाक डार ने साफ साफ बोल दिया कि आप अपने दिलों को साफ रखिए और आगे बढ़ते हैं दिलों को साफ रखकर, मतलब स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार के कोई माफी नहीं मांग सकते। चलिए यहां तक तो बात समझ में आती है, आगे क्या होता अगर माफी मांग लेते इसाक डार। तब बात करने का प्रयास करते हैं कि तब क्या होता। तब ये होता कि बांग्लादेश, जो कि आज के सरकार या आगे आने वाली जो सरकार होंगी, आज न कल वह पाकिस्तान से तो बांग्लादेश का रिलेशन तो कहीं ना कहीं जाकर बिगड़ेगा, क्योंकि दोनों जिहादी और दो जिहादी एक जगह एक इकट्ठा नहीं रह ही नहीं सकते। तो फिर कुछ होगा, तो फिर दोनों में जब दूरी बढ़ेगी तो आज न कल बांग्लादेश के आगे वाले जो प्रशासन आएंगे वह उस जो क्लेम है वह क्लेम को यूएन में लेके जा सकते हैं। जो कोर्ट होता है वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा सकते हैं मामला को, कि देखिए यही प्रूफ है कि जो हमारे साथ है जो आज के जो पाकिस्तान है वह बांग्लादेश के साथ किया था। वह जो एस्टिमेट बताया जाता है लगभग कितने महिलाओं को, तो 3 लाख से लेके 30 लाख महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। रोड के ऊपर लाशें मारकर फेंक दी जाती थी। और एक बात ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा उसमें पीड़ित हिंदू ही हुए थे। बेशक उस टाइम छुपा दिया गया भारत के अंदर भी ये सब मामला को, लेकिन पीड़ित सारे के सारे हिंदू ही थे। उसके बाद क्या हो सकता है, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक सबूत मिल जाएगा तो दूसरी सबूत के आधार पे ये बात भी क्लेम करने लग सकता है बांग्लादेश कि जो हमारे पैसा था, ये जब दोनों ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब साथ थे तो 1968-69 में एक सुनामी आई थी बांग्लादेश के अंदर। बहुत ज्यादा ही स्थिति खराब हो गया था बांग्लादेश के, बहुत सारे लोग मारे गए थे उस सुनामी के अंदर। और साथ ही साथ उस सुनामी में भी इस बात को स्पष्ट, ये जब पाकिस्तान था वह लोगों के पास गया कि आप हमको कुछ डिनोट कीजिए, हमारे यहाँ फ्लड आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब है। उस टाइम अमेरिका प्रो पाकिस्तान हुआ करता था, क्योंकि 1971 में तो युद्ध स्टार्ट ही याद ही होगा, जब बांग्लादेश की ओर से भारत लड़ रहा था तो अमेरिका अपना जो 8वां बेड़ा है वह भेज दिया था भारत के विरुद्ध। मतलब जो युद्ध पोत होते हैं वह भारत के विरुद्ध, हम भारत पे हमला करने के लिए अमेरिका भेज दिया था। मतलब उस टाइम में प्रो पाकिस्तान हुआ करता था अमेरिका, और यूएन भी उस समय, ब्रिटेन भी, और उस समय ये लोग बहुत अच्छा इन लोग पास इकोनॉमी था। तो ये लोग लगभग 4.5 बिलियन डॉलर डिनोट किए थे पाकिस्तान को। लेकिन जो आज की स्थिति है, जो पैसा बाहर से लोन के रूप में आती है वह जनता तक नहीं पहुंचकर पाकिस्तान के फौज के पास पहुंच जाती है, और पाकिस्तान की फौज खा पी जाती है। तो उस टाइम जितना पैसा आया तो पाकिस्तान की फौज खा पी गई, बांग्लादेश को एक भी अना नहीं मिला। तो उस पे भी बोलता है बांग्लादेश कि आज भी तुम सॉरी बोलो, और साथ ही साथ जो सुनामी वाला पैसा है उसको इंटरेस्ट सहित हमको वापस दो, जिसका अभी जो पाकिस्तान है जनता को पूरा तरीका से खाना देने में असक्षम है, वह इन जिहादियों को, बांग्लादेशी जिहादियों को पैसा देगा। कैसे ये लोग सोच लेते हैं? चलिए उनका सोचना है। हम क्या, भारत को क्या ट्रेड है ये भी बता दिए कि सारे स्लीपर सेल ही बन के बांग्लादेशी बैठे हुए हैं भारत के अंदर। दूसरी साइड पाकिस्तान के अंदर यही स्थिति बना हुआ है, वे आए एक दूसरे से फ्री वीजा पर बात कर रहे हैं। उधर से चाइना दोनों के ऊपर कंट्रोल करना ही चाहता है, अमेरिका सेंट आइलैंड जो है वह बनाना ही चाहता है। तो बांग्लादेश का क्या होगा यह आगे आने वाले समय में हम सभी लोग इस पे चर्चा करेंगे, इसमें से जो भी निकल कर आएगी। आप क्या इस मामले में सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, जब तक जय हिंद जय भारत। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।